नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोगों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म वाला टॉपिक, क्लास 10th का हिस्ट्री का। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में समझते हैं। टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस टॉपिक के टाइटल को समझना होगा। टाइटल अपने आप में ही अपनी पूरी स्टोरी को बयां कर दे रहा है कि ये बताने में क्या वाला है। बताने ये वाला है कि नेशनलिज्म कैसे बना होगा यूरोप में। ठीक, इसी चीज को हम समझने वाले हैं पूरी अच्छी तरीके से। तो आपको एक कंसेप्ट समझना, जैसा कि आज हम देखते हैं यूरोप में जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, इटली, अलग अलग देश हैं। वैसा पहले नहीं हुआ करता था। पहले अलग अलग देश में लोग नहीं बटे थे, नेशन स्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं होता था। फिर पहले कैसे होता था? पहले अलग अलग किंगडम्स में, अलग अलग एम्पायर्स में, अलग अलग कैंटोन्स में और डचेस में पूरा यूरोप बंटा था। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर ये पूरा यूरोप है जो कि एकदम अंडा सा लग रहा है, सबमरीन सा लग रहा है, अगर हम कहते कि यहाँ जर्मनी है, यहाँ फ्रांस है, यहाँ इटली है, ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे देश ना था पहले। पहले पहले पता है कैसे था? पहले ऐसे पूरा एक अंपायर है, ये पूरा अंपायर है, ये पूरा अंपायर है। अब इस अंपायर का अलग ही अजूबा देखिए। इसी अंपायर में फ्रांस भी आ सकता है और ब्रिटेन भी आ सकता है, यानी फ्रांस और ब्रिटेन दोनों को एक देश के जैसा रहना पड़ेगा एक साथ, क्योंकि उन दोनों का एक कॉमन अंपायर, मान लीजिए हैब्सबर्ग अंपायर, हैब्सबर्ग। अभी हम आगे पढ़ेंगे हैब्सबर्ग अंपायर के बारे में। इस तरह रोमन अंपायर था और तमाम तरह के अंपायर हुआ करते थे। अंपायर मतलब साम्राज्य, मतलब मैं राजा हूं तो मैं जहां तक चाहूं अपनी देश का साम्राज्य बढ़ा सकता हूं। कैसे बढ़ेगा? सिंपल सा फंडा है साम्राज्य बढ़ाने का कि दूसरे वाले साम्राज्य के राजा को परास्त कर दिया जाए, उसकी सेना को हराकर हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारे वहां भी मुगल अंपायर हुआ करता था, जो कि अपने आप में एक डोमिनेटिंग पूरे इंडिया में कब्जा करने वाला अंपायर था, मुगल अंपायर। अब आइए इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि कैसे एक ही अंपायर में अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहते थे। मतलब कोई काला है, कोई गोरा है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई पोलिश बोलता है, कोई जर्मनी बोलता है और कोई इटालियन बोलता है, कोई पोलिश, ऐसे तमाम तरह के बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के किसान हैं, उन अलग अलग प्रकार के किसानों को अलग अलग नाम है। बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्सिटी में नेशनलिज्म आना कि पूरा एक कंट्री, हम पूरा एक कंपायर एक कंट्री बन जाए, दैट्स रियली रियली इम्पॉसिबल, और यू कैन से इट इज नॉट कैन बी हैपन। ये नहीं हो सकता था, तो इसीलिए नेशन स्टेट इमर्ज होगा। तो आइए इसे डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो आपको बेटर वे में समझाने के लिए हम लेकर आ गए हैं हैब्सबर्ग अम्पायर का डायग्राम। तो आप समझते हैं कि हैब्सबर्ग अम्पायर ने कैसे एक बहुत ही डाइवर्सिटी वाली जगह को कंबाइन करने को सोचा। तो हैब्सबर्ग अम्पायर ने पूरे ऑस्ट्रिया हंगरिया को कर लिया था क्या? कैप्चर। पूरे ऑस्ट्रिया हंगरिया को हैब्सबर्ग अम्पायर ने कैप्चर किया। अब पूरे ऑस्ट्रिया हंगरिया को हैब्सबर्ग अम्पायर जब कैप्चर किया तो उसने ये नहीं सोचा कि ऑस्ट्रिया हंगरिया को खुद कई कंट्रियों में बांटा जा सकता है, खुद कई कंट्रियों में बांटा जा सकता है। इस चीज़ को ना सोचते हुए उसने उसको कंबाइन किया। अब बताइए नेशन स्टेट कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा ना, नहीं बन पाएगा। देखिए डाइवर्सिटी को समझिए। जो हमारा ये वाला रीजन है इसको हम कहेंगे अल्पाइन रीजन। अल्पाइन रीजन है तो खासियत क्या है? खासियत ये है इस रीजन की
ही जगह इन सभी अल्पाइन रीजन में जो एरिस्टोक्रेट हैं वो एक ही लैंग्वेज बोलते थे। कौन सी लैंग्वेज? वो लैंग्वेज थी जर्मन। ये जो पूरा अल्पाइन वाला रीजन है ना, यहाँ के जितने एरिस्टोक्रेट थे वो सभी जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। अब जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। उसी तरह जो लोम्बार्डिया और ये जो वेनेशिया वाला रीजन है ना, यहाँ के लोग प्रोविंस वाले बोलते थे इटालियन। क्या बोलते थे? इटालियन बोलते थे, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। हंगेरी की तो जो आधी पॉपुलेशन थी ना, वो एक ही लैंग्वेज बोलती थी जिसका नाम था मगयार। नाम क्या था? मगयार। स्पेलिंग आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगी मगयार की। और बाकी जो आधी आबादी थी हंगेरी की, वो बोलती थी डायलिकेट्स, रीजनल डायलिकेट्स। डायलिकेट्स मतलब वो लोकल भाषाएं बोलती थी। जैसे कि मान लेते हैं ये इंडिया है, तो इंडिया की आधी जनता बोल रही है हिंदी, और आधी जनता कहीं मराठी बोल रही है, बंगाली बोल रही है, तमिल बोल रही है, यानी कि अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज बोल रही है, जो कि जहाँ वो रहते हैं वो लैंग्वेज वहाँ चलती है, ठीक। अब इतना समझ आ जाने के बाद आपको एक चीज़ और समझनी चाहिए कि जो गलेशिया वाला रीजन था, वहाँ लोग पॉलिश बोलते थे। क्या बोलते थे? पॉलिश, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो पूरा एम्पायर है, इसमें कितनी ज़्यादा क्या है? डाइवर्सिटी है। कितनी अधिक ज़्यादा डाइवर्सिटी, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी। अब इतनी डाइवर्सिटी में क्या आप कह सकते हैं ये पूरी एक कंट्री बन पाएगी? नहीं। अब डाइवर्सिटी केवल एरिस्टोक्रेट में नहीं थी, वहाँ के पीजेंट लोगों में भी थी। देखिए भैया, कहीं कंट्री में केवल अमीर लोग नहीं रहते, उसमें बहुत ही मात्रा में गरीब लोग रहते हैं। तो गरीब यानी कि पीजेंट्री की बात कर लें उस समय की, तो पीजेंट्री में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही थी। डाइवर्सिटी ये थी कि अब आगे का कॉन्सेप्ट समझिए कि पीजेंट्री के बीच में इतने एरिया में कितनी डाइवर्सिटी। तो पीजेंट्री के बीच में डाइवर्सिटी बहुत ही सिंपल है। बोहेमिया के साइड में जो नॉर्थ है ना, वहाँ के पीजेंट्स का नाम ही कुछ अजीब सा था। नाम था वहाँ के पीजेंट्स का बोहेमियंस और सोलावाक्स। उसी तरह जो पीजेंट आपके साउथ में है, साउथ, उन पीजेंट्स का नाम आप देख सकते हैं अपनी किताब में। रोमांस नाम था, क्रोट्स नाम था, कार्नोलिया नाम था। अब ईस्ट के ट्रांसल लाइन में, ईस्ट के ट्रांसिलावेनिया में पीजेंट्स को हम कौन से नाम से जानते थे? रोमांस नाम से जानते थे। इतना ही नहीं कह सकते कि इतनी ज़्यादा यहाँ डाइवर्सिटी है। मतलब आप देख रहे हैं कि नॉर्थ में कुछ अलग नाम से जाना जा रहा है पीजेंट्स को, साउथ में कुछ अलग, और ईस्ट में कुछ अलग। डाइवर्सिटी जो है ना इस जगह पे, वो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में नेशन स्टेट का बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो यही हमारा चैप्टर कहता है कि इतनी ज़्यादा मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में डाइवर्सिटी थी। उसने दिखा दिया कि डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है। हमने भी डायग्राम की मदद से समझा दिया कि देखिए बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। अब इतनी डाइवर्सिटी में नेशन स्टेट का कंसेप्ट कैसे उभरेगा, कैसे नेशन स्टेट का कंसेप्ट इमर्ज होगा, बढ़ेगा, ये हम आगे के टॉपिक्स में देखने वाले हैं। तब तक के लिए हमारी वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखिए और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अच्छी सी।